आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। हम जानेंगे कि आज शैशवावस्था में बालक का कैसे कैसे विकास होता है। सबसे पहले भार। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शैशवावस्था में किसका भार अधिक होता है। तो किसका भार अधिक होता है? बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह डाटा टेट और कमीशन जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। नंबर 2, लंबाई। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है और 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर शिशु लंबा हो जाता है। तो ये शिशु की लंबाई का डाटा है। आप सबने इस डाटा को याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। उसके बाद सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 या 1/4 होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है टेट और कमीशन के दृष्टिकोण से कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का कितना भाग होती है? 1/4 भाग। वेरी इंपॉर्टेंट, 1/4 भाग। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है केवल 2 वर्षों में। उसके बाद हड्डियां। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता अधिक होनी चाहिए। इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण। तो ये बच्चे को हमने भोजन में अधिक मात्रा में देने हैं। मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। उसके बाद अन्य अंग। 6ठे माह में दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। 6ठे मास में बच्चे के दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज
तो कभी धीमी भी हो जाती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों जैसे कौन से अंग होते हैं आंतरिक अंग? पाचन अंग, फेफड़े, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां, इन सभी का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास के काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। तो हमने ये जाना कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। बच्चे के सभी अंगों की लंबाई और उनका भार तीव्र गति से बढ़ता है। तो ये था शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास। धन्यवाद।